संदीप भैया, आपका कोई प्लान भी है क्या? प्लान बी फॉर लूजर्स। समझा ना? प्लान बी इज फॉर लूजर्स। ये सोच के तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ी थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो यार आज एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज़ देखी यूट्यूब के ऊपर ही, उसका नाम है एस्पिरेंट्स। और उसके अंदर एक किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है संदीप भैया का किरदार। तो सबसे पहले तो कमेंट्स के अंदर आप लोग मुझे बताओ कि आप में से कितने लोगों ने इस सीरीज़ को देखा है और कितने लोगों को संदीप भैया का किरदार जो है वो वाकई मेरी ही तरह अच्छा लगा है। तो इस किरदार की जो सबसे बड़ी खासियत थी वो ये थी कि हम इससे बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। खासकर इस चैनल की जो ऑडियंस है, आप सभी लोग एस्पिरेंट्स ही तो हो, और आप में से बहुत सारे लोगों की हालत जो है वो एग्जैक्टली संदीप भैया जैसी है। कैसे? संदीप भैया बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, पढ़ने के अंदर बहुत ही ज़्यादा होशियार है, और सभी लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि संदीप भैया यूपीएससी का एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक करने वाले हैं। आप में से भी बहुत सारे लोगों की सिचुएशन एग्जैक्टली सेम होगी। आप 10th के अंदर 12th के अंदर अपनी क्लास के टॉपर रहे होंगे, अपनी स्कूल के टॉपर रहे होंगे, कई लोग तो डिस्ट्रिक्ट अपने स्टेट के भी टॉपर रहे होंगे। तो ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन का बोझ आप लोगों के ऊपर होगा। आपके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस, आपके आसपास वाले लोगों की एक्सपेक्टेशन, सब लोगों को लगता होगा कि यार ये तो पढ़ने में इतना होशियार है, या ये तो पढ़ने में इतनी होशियार है कि ये तो पक्का डॉक्टर बनने वाली है, पक्का नीट का एग्जाम क्रैक करने वाली है। फिर संदीप भैया के साथ में भी क्या होता है कि उनके कुछ अटेम्प्ट ऑलरेडी पास हो चुके हैं। उन अटेम्प्ट्स के अंदर वो यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकाल पाते। आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा ही हुआ होगा। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट जो है वो ऑलरेडी बर्बाद जा चुका होगा। और इस कंडीशन में संदीप भैया के आसपास के लोग जो कि उनसे एक्सपेक्टेशंस लगाए हुए हैं कि ही इज़ वेरी टैलेंटेड, वो पक्का आईएएस ऑफिसर बनने वाले हैं, उनमें से कई लोग क्रिटिसाइज करने लगते हैं। उसके केवल और केवल आईएएस बनने के डिसीजन को डीमोरलाइज करने लगते हैं, उसकी टांग खींचने का काम करने लगते हैं, उसको बोलने लगते हैं कि तुझे अपने प्लान बी के ऊपर वर्क करना चाहिए। तो अगर ये नहीं बन पाया तो तू क्या करेगा, राइट? तो कुछ ऐसा ही आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ में होता होगा। आप लोगों को भी तरह तरह की एडवाइस मिलती होगी कि यार 2 साल हो गए तैयारी करते हुए, अगर डॉक्टर नहीं बन सकता तो बी फार्मा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, है ना? आपको तरह तरह के प्लान बी जो है वो बताए जाते होंगे। प्लान बी इज फॉर लूजर्स। मतलब सपोज करो आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो अगर आपको कोई कहता है कि यार डॉक्टर तेरी बनने की औकात नहीं है, तू एक काम कर, कंपाउंडर बन जा, बी फार्मा कर ले, या ये कर ले, या वो कर ले, बायोटेक्नोलॉजी से कुछ कर ले, राइट? तो ये सब कुछ प्लान बी है। और अगर आप विदाउट गिविंग अ ट्राई, विदाउट गिविंग योर 100% एफर्ट अगर इन प्लान बीज के बारे में सोचने लगते हो, तो आप डेफिनेटली कभी अपने प्लान ए के ऊपर वर्क नहीं कर पाओगे। तो ऑब्वियसली संदीप भैया की तरह ही आपको इन सारे के सारे प्लान बीज को इग्नोर करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में कभी ना कभी ये ख्याल ज़रूर आता होगा कि अगर हमारा 1 साल बाद में, 2 साल बाद में भी नीट के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाया, इतने सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस को हम पूरा नहीं कर पाए, इतना सब कुछ पैसा खर्च करने के बाद में भी अगर हम नीट का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए, तो हमारा क्या होगा? हम जिंदगी को क्या लूज़र के टैग के साथ में जी पाएंगे क्या? अब यहाँ पे संदीप भैया की बात जो है ना, वो आपको लगती होगी कि प्लान बी इज़ फॉर लूजर्स। अगर हमारा प्लान ए वर्क नहीं करा, तो अगर हम प्लान बी के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो हमें ज़िंदगी भर लूज़र के टैग के साथ में जीना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर संदीप भैया का जो किरदार है वो आखिरी एपिसोड के अंदर एक ऐसी बात कहता है ना, जो कि आपके और मेरे किसी के भी दिल को छू सकती है। वो बताता है कि यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी, प्लान बी इन टर्म्स ऑफ योर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। सोचो ना यार, आपकी ज़िंदगी में इस नीट के एग्ज़ाम के, इस डॉक्टर बनने के सपने के अलावा भी कितनी सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। फील ग्रेटफुल अबाउट दैट। आपकी फैमिली प्रेजेंट है, आपके दोस्त प्रेजेंट है, उन लोगों की खुशी का कारण हो यार आप। आपका मियरली एग्जिस्ट करना, आप डॉक्टर बनो ना बनो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका इस धरती के ऊपर हंसते खिलखिलाते हुए एग्जिस्ट करना बहुत सारे लोगों की हंसी का कारण है, बहुत सारे लोगों की स्माइल का कारण है।
एंड दैट शुड बी योर प्लान बी। हमारा प्लान बी हमेशा हमारी फैमिली होनी चाहिए, हमारा प्लान बी हमेशा हमारे दोस्त होने चाहिए। और ये फैमिली और ये दोस्त जो है ना, ये कभी भी आपको लेके जजमेंटल नहीं होंगे। इनको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने किसी एक्स एग्जाम की 2 या 3 साल तक तैयारी करे और आप फेल हो गए, यानी कि आप एक लूजर हो। मजाक जरूर उड़ाएंगे ये लोग, लेकिन ये हमेशा आपके सपोर्ट के लिए तैयार रहेंगे। एंड दीज पीपल शुड बी योर प्लान बी ऑलवेज। हमेशा ये लोग आपका प्लान बी होना चाहिए। अल्टीमेटली आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो इसीलिए बनना चाहते हो ना कि आप उनको प्राउड फील करवा सको, ठीक है। और उनको प्राउड फील करवाने का तरीका केवल और केवल डॉक्टर बनना नहीं है यार। आपका हंसते खिलखिलाते हुए, मेहनत करते हुए, अपने लक्ष्य के प्रति पूरा जुझारू रूप से काम करते हुए एग्जिस्ट करना ही उनके लिए हंसी का कारण है, उनकी खुशी का कारण है। दे विल नेवर बी जजमेंटल टुवर्ड्स यू, बिलीव मी। कितना भी ऊपर ऊपर से आपको लगे कि यार मेरे पेरेंट्स और ये सब कुछ ही मेरे को लूजर समझते हैं, बट ऐसा कभी नहीं है यार। हमेशा हमेशा अपने आप को एक प्लान बी प्रोवाइड करवाओ, हमेशा। वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी चूजन डायरेक्शन से रिलेटेड हो, वो आपकी लाइफ के अदर एस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, आपकी हॉबीज से रिलेटेड हो सकता है, आपके अदर सपनों से रिलेटेड हो सकता है। कई लोगों को लगता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, लेकिन लोगों की मदद करने का तरीका केवल और केवल डॉक्टर बनना नहीं है यार। तो अपना मकसद हमेशा याद रखो कि मुझे लोगों की मदद करनी है। डॉक्टर बना तो डॉक्टर बन के करूँगा, और डॉक्टर नहीं बना तो भी मैं किसी ना किसी तरीके से लोगों की मदद ज़रूर करूँगा। तो यू शुड ऑलवेज हैव दीज काइंड ऑफ प्लान बी। तब जाके ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा, तब जाके स्ट्रगल करने के अंदर मज़ा आएगा, तब जाके आपकी जो ये पेनफुल थॉट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग थॉट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए